हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपके हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो सीटेट एग्जाम में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें, ठीक है। सभी स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं आपके स्पेसिफिक विशेष तौर पर हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 में से अगर बात करें तो 15 जो प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से, मतलब इसमें आपठित गद्यांश, आपठित काव्यांश, उसी में संधि, उसी में समास इत्यादि चीजें पूछी जाएंगी, उपसर्ग प्रत्यय। और ये जो 30 नंबर है आपके, ये जो 15 है, ये है आपके भाषा शिक्षण शास्त्र, ठीक है। अब अगर आप लैंग्वेज L1 में हिंदी को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक गद्यांश आएगा और एक काव्यांश आएगा, लेकिन अगर आप हिंदी को L2 लैंग्वेज 2 में आप सिलेक्ट करेंगे तो दोनों ही आपको आपठित गद्यांश आएंगे। तो पहले भी मैंने स्टूडेंट से कहा है कि अगर आप सिलेक्ट करें तो हिंदी को L2 में सिलेक्ट करो, वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको केवल 2 आपठित गद्यांश पूछे जाएंगे। पोयम को सॉल्व करना कंपेयर टू गद्यांश को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए L2 में आप हिंदी को चुनिए ताकि आप दोनों आपठित गद्यांश आए और दोनों बहुत अच्छे से आप सॉल्व करें। अब स्टूडेंट के कुछ भ्रम होते हैं, वो ये होते हैं कि हमें केवल आपठित गद्यांश पढ़ लेंगे और पेडागोजी पढ़ लेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस लगा लेंगे, ये हमारा हो जाएगा और हमें अगर 30 में से 28 भी आ गए तो ये हमारा सेफ स्कोर कहलाएगा। लेकिन ये तो जब सब चीजें हमारी कल्पनाओं में होती, वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। पेपर में आपसे रटी रटाई चीजें कभी भी नहीं पूछी जाती हैं। पेपर में आपसे अंडरस्टैंडिंग मेथड के आधार पर अब प्रश्न पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेथड के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को थ्योरी से पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं सीटेट के लिए तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, मैं सीडीपी पढ़ रही हूँ और मैंने सीडीपी को एक किताब से पढ़ा और फिर मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर उस किताब से ही मेरे जो डाउट है वो क्लियर नहीं हुए, उस किताब की जो भाषा है वो कठिन है, वो मुझे समझ में नहीं आई, तो फिर कैसे मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं क्या करूंगी? मैं किसी टीचर से पढ़ूंगी, जो किताब है उसको आसान भाषा में टीचर मुझे पढ़ाएगा। फिर जब वो पढ़ाएगा उसके बाद अगर मैंने खुद से सेल्फ स्टडी से उस टॉपिक को रिवाइज किया, रिवीजन किया, फिर प्रैक्टिस सेट लगाया, तब जाके कहीं मेरा जो टॉपिक है वो क्लियर होगा और तब जाके कहीं मैं 20 नंबर लेके आ सकती हूँ, 30 में से 20 नंबर लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट जो विधिवत पढ़ेंगे, आपको पता है कि 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो स्टूडेंट ये सोच के चले कि चलो 90 तो आ ही जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट 90 हमें ऐसे भी आ जाएंगे, तो सोचने में और करने में और होने में जमीन आसमान का अंतर है, आप भी जानते हैं। जब आप सोचेंगे 90 का तब आपके आएंगे 70 नंबर, और जब आप सोचेंगे 130 का तब कहीं आपके जाके 100 नंबर आएंगे, ठीक है। अब आप लोग विचार कर लीजिए कि आपको सोचना कितने नंबर है, ठीक है। तो जो सबसे सेफ स्कोर है, हमें कोई रिस्क नहीं लेनी है। मान लो परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए गए जो हमसे नहीं बन रहे, जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ गई जो हमसे नहीं बन रही हैं, लेकिन हम तो टारगेट लेके गए थे 90 का, तो सबसे बेस्ट आपका स्कोर जो है वो 120 प्लस। अगर किसी बच्चे ने सीटेट में 120 प्रश्न हल किए हैं, ठीक है, कोई भी माइनस मार्किंग तो है नहीं, अगर 120 प्रश्न आपने हल किए हैं तो आपके तकरीबन ये उम्मीद है कि आपके 95 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। मैं अभी भी कहूंगी कि आपके 95 क्वेश्चन सही हो सकते हैं और फिर आप अपना जो सीटेट है वो क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये जो 120 है, 120 प्लस लाना अनिवार्य है। अब ये कौन बच्चे कर सकते हैं? जो बच्चे हर एक सब्जेक्ट को समय देंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का कोई एक सब्जेक्ट कमजोर होता है तो वो इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, जैसे मेरी क्लास में स्टूडेंट है आपका तान्या, उसको
गणित नहीं आ रही तो वो गणित बिल्कुल ही छोड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट को आपको हर एक सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जो हमारा 60 नंबर का है पेपर 2, हम उसमें मार्क्स खींच लेंगे, लेकिन अब परीक्षा पैटर्न जो है बदल चुका है। आप कोई भी एग्जाम को उठा के देख लो, अब पैटर्न जो है एग्जाम के बदल चुके हैं। पहले की तुलना में अब के एग्जाम थोड़े से ज्यादा टफ पूछे जा रहे हैं। इस समय हमें क्या करना है, एक कार्य योजना बनानी, एक विधिवत कार्य योजना, मतलब हमें एक पढ़ाई का एक प्लान बनाना होगा। एक प्लान बनाओगे जब आप, फिर आप उस प्लान पे अमल करोगे। आपने प्लान बना लिया, अब जब एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो उस प्लान का क्या, ठीक है। तो वो कार्य योजना बनाना है। विधिवत आपको प्रत्येक विषय पढ़ना है, प्रत्येक विषय के लिए आपको समय निकालना होगा, ठीक है। विषय को आपको, ठीक है, थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद उसको दोहराना है, मतलब उसके बाद उसको रिवाइज करना है। थ्योरी पढ़ के जब आप उसको दोहरा लेंगे तो फिर अंत में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी होगी। और ये कंप्लीट चीजें अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिया तो आपको 120 में से नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। और अगर आपने इसमें से कोई भी एक चीज छोड़ दी तो आपके 120 तो ठीक है, क्वालिफाई करने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। और जैसे लास्ट में स्टूडेंट्स का यही डाउट था कि मैम हमने हर चीज पढ़ी थी लेकिन ये चीज हमें कठिन लगी तो ये हमने छोड़ दी थी। अब वो नहीं करना है, सितंबर में अभी समय है। आप अगर अभी भी शुरुआत से शुरू करेंगे तो अभी भी आप कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी के लिए हमारा एक बैच भी आ रहा है। उस बैच में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट को विधिवत पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर विधिवत आप दोहराएंगे, रिवाइज करेंगे, फिर आपकी फैकल्टी आपको आपके टेस्ट लेगी, डाउट सॉल्व कराएगी, और साथ ही साथ आप लोगों के जो टेस्ट होंगे उस टेस्ट से आपको समझ में आएगा कि आपसे कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा है, कौन सा टॉपिक आपको कठिन लग रहा है। तो आप दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। तो ये जो विधिवत प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका जो 120 मार्क्स आएंगे, जो कि एक सबसे बेस्ट सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अब हमारे बैच में एनरोलमेंट करने के लिए आपको एक नंबर भी नजर आ रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी आप गूगल पे जाके लिखेंगे अड्डा 24/7, पहली लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से ऑल कोर्सेज पे आएंगे। ये रहा आपका टीचिंग एग्जाम। टीचिंग एग्जाम में आपको सीटेट का बैच, जो कि हमारा अभी नया बैच आ रहा है, उसमें आपको एनरोलमेंट करना है, ठीक है। ये है आपका सीटेट का चक्रव्यूह बैच, जो अभी 29 जून से ही शुरू हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये तो दिख रहा है कंप्लीट फाउंडेशन बैच सोशल साइंस पेपर 2 का, ठीक है। फिर आपको स्क्रॉल करोगे तो हर एक, मान लीजिए आप सोशल साइंस वाला ले रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं मैथ साइंस का, बस इस पे क्लिक करना। 12 महीने की वैलिडिटी है, काफी ज्यादा प्राइस लग रही होगी। बस यहाँ बाय नाउ पे जाओ, फिर एक कूपन कोड इंटर करो, ठीक है। कूपन कोड इंटर करो आप यहाँ Y646 इंटर किया, अप्लाई किया, तो ये पड़ेगा मात्र आपको 1322 रुपए में, ठीक है। अगर इसको आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से खरीदेंगे तो आपको यूज कॉइन्स का ऑफर आएगा, वहां से आपको मिलेगा यूज कॉइन्स, ठीक है। और आप उस पर टिक करेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बस कोड याद रखो Y646, ठीक है। कंप्लीट आपको यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो स्टडी प्लान नजर आ जाएगा, और स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा स्टडी प्लान, ठीक है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक में कब क्या कैसे पढ़ाया जाएगा, क्लासेस के टाइम क्या होगा, ये सब कुछ क्लियरली मेंशन होगा। तो जो भी स्टूडेंट सेफ स्कोर के लिए तैयारी कर रहे हैं, 120 से 130 नंबर लाना चाहते हैं, वो विधिवत पढ़ेंगे, एक पूरा प्लान बनाएंगे, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने ही हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। फैकल्टी भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेगी, फैकल्टी आपके समय समय डाउट्स क्लियर करेगी। लेकिन आप याद रखिए, अब जो है सीटेट सीधा सीधा पेपर नहीं आता है, अब पेपर घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। समझ के आधार पे पेपर पूछा जाता है। तो उम्मीद करेंगे जितने भी स्टूडेंट जो सितंबर में सीटेट की परीक्षा देंगे वो अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ना कि चीजों को रटेंगे। रटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, फिर उस पे बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तभी आप सीटेट को क्वालिफाई कर पाओगे। तो उम्मीद है जितने भी स्टूडेंट हैं इस बात को समझेंगे। और हमारी जो सीटेट की क्लासेस होती है वो फ्री यूट्यूब क्लासेस होती है,
दिन में 1 बजे मेरी क्लास होती है। तो जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।